दिल्ली में 1 जुलाई 2025 से लागू हुए नए नियमों के तहत 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को एंड ऑफ लाइफ यानी EOL घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि इन गाड़ियों को दिल्ली में ना तो पेट्रोल पंप पर ईंधन मिलेगा और ना ही इन्हें सड़कों पर चलाने की अनुमति है। इस नियम के पीछे सुप्रीम कोर्ट और NGT के आदेश हैं, जो दिल्ली में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिए गए हैं और इसके चलते दिल्ली में करीब 62 लाख गाड़ियां प्रभावित हुई हैं, जिनमें 41 लाख दोपहिया और 18 लाख चार पहिया वाहन शामिल हैं। इन गाड़ियों को या तो स्क्रैप करना पड़ रहा है या फिर इन्हें दूसरे राज्यों में ट्रांसफर करना पड़ रहा है। इस वजह से पुरानी गाड़ियों की मांग कम हो गई है और उनके दाम 40 से 50% तक गिर गए हैं। मिसाल के तौर पर एक व्यक्ति ने अपनी 8 साल पुरानी डीजल रेंज रोवर, जिसे उसने 55 लाख रुपए में खरीदा था, बहुत ही कम कीमत में उसे बेचना पड़ा। अलग अलग राज्यों में पुरानी गाड़ियों के नियम अलग हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ जिलों में दिल्ली की EOL गाड़ियों को रजिस्टर किया जाता है, लेकिन हर जिले के नियम अलग हैं। महाराष्ट्र में केवल 26 जिले डीजल गाड़ियों के ट्रांसफर की अनुमति देते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में पुरानी गाड़ियों का ट्रांसफर पूरी तरह प्रतिबंधित है। राजस्थान में अलवर और भरतपुर जैसे NCR क्षेत्रों में रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, लेकिन अन्य जिलों में NOC के साथ रजिस्ट्रेशन संभव है। दिल्ली से बाहर गाड़ी ट्रांसफर करने के लिए मालिक को पहले दिल्ली सरकार से NOC लेनी पड़ती है, फिर नए राज्य में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। लेकिन इस प्रक्रिया में समय और खर्च के कारण लोग कम कीमत पर गाड़ियां बेच रहे हैं, जिससे दूसरे राज्यों के लोग सस्ते में लग्जरी कारें खरीद रहे हैं। विदेशों में पुरानी गाड़ियों के नियम भारत से काफी अलग है। जापान में कारों की औसत आयु 8 से 9 साल है, लेकिन वहां उम्र की बजाय फिटनेस और उत्सर्जन टेस्ट पर जोर दिया जाता है। यूरोप में भी प्रदूषण जांच के आधार पर गाड़ियों को चलाने की अनुमति मिलती है, ना कि केवल उम्र के आधार पर। उदाहरण के लिए यूरोप में अगर गाड़ी अच्छी तरह मेंटेन की गई है और प्रदूषण टेस्ट पास करती है तो उसे चलाया जा सकता है। यह भारत में उम्र आधारित नियमों से अलग है, जहां फिटनेस टेस्ट पास करने वाली गाड़ियों को भी बैन किया जा रहा है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में भी प्रदूषण और फिटनेस टेस्ट को प्राथमिकता देनी चाहिए, ना कि केवल उम्र को। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों की कीमत गिरने का मुख्य कारण सख्त प्रदूषण नियम और अनिश्चितता है। अन्य राज्यों में नियमों की विविधता और विदेशों में फिटनेस आधारित नीतियां इस मामले में अलग दृष्टिकोण पेश करती हैं। अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो बेहतर है कि स्थानीय नियमों की जानकारी लें और सही समय पर सही फैसला लें। धन्यवाद।